अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं साग बनाऊंगी और सरसों का साग बनाऊंगी और मैं उसी की बस प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब देखते हैं कि आज बन सकता है कि नहीं, क्योंकि ना ये जो साग आया है ना काफ़ी ये गंदा गंदा है, तो मैं इसको बनाऊँगी, धोने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ साग, सरसों का साग। इसमें मैंने बाथू लिया है, 5 किलो मैंने बनाना है, क्योंकि बस ये सर्दियाँ ये लास्ट ही है और ये आखिरी दफ़ा इधर बनना है साग। उसके बाद नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह बनेगा। और इसमें मैंने 5 किलो साग में मैंने 2 गट्ठी जो है बाथू की लिया है और तकरीबन 1.5 किलो या कह लें 1.5 किलो तक पालक लिया है और 1 पाव मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और बाकी सारा साग है और थोड़ी सी मेरे पास मेथी पड़ी हुई है, वो मैं अंदर ऐड कर लूँगी। तो चलें ठीक है, बनाती हूँ और फिर आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी साग की रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है माँ, इतनी देर से क्या कर रही हो? बेटा, मैं साग बना रही हूँ और साग जो है बनाना ये आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले इसको बनाना, ठीक है, और उसके बाद जो है इसको फिर वॉश करना। और वॉश आपको बहुत ज़्यादा इसमें डीपली टाइम करना लगा के होता है। डीपली करना होता है, क्योंकि अगर किसी के भी मुंह पे ना रेत मिट्टी वगैरह आ गई ना, तो समझो आपका जो सारी जो मेहनत है ना वो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है। तो अभी ये सारा मैंने बनाना है। अभी मैं ये बाथू बना रही हूँ, ठीक है, और आई होप के अभी 7:30 हुए हैं, तो इंशाल्लाह मैं 1 घंटे में ये कंप्लीट करूँगी। 8:30 तक। हाँ, और फिर मैं इसको वॉश करूँगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। हर एक का साग बनाने का डिफरेंट तरीका होता है और मेरा डिफरेंट तरीका है, तो मैं अपने तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं तकरीबन 7:30 बजे बैठी थी और अब 9:30 का टाइम हो रहा है और अब जाके ये साग जो है पूरा कटिंग हुई है। और बहुत भी ज़्यादा जो है वॉश करने का टाइम इस पर लगता है, तो मैं अब वॉश करती हूँ। तो फिर वॉश करके मैं आगे आपसे मिलती हूँ। अच्छा, काम है साफ है, साफ है, कटिंग कड़ी अब साफ होगी। इसको भी 3-4 घंटे का रेस्ट लगेंगे सागों पे। क्या हमें तेरे कौन से मुझे इसलिए वो पहले दिखा इसलिए तो बैठ के नोटिस तो मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया। पानी जैसे ही गर्म होता रहेगा, मैं जितना होता रहेगा साग में अंदर डालते रहूँगी। ठीक है, मैं जी ये देखें, हमने साग और पालक धो के अच्छी तरह हमने डाल दिया है और अब इसके अंदर बाथू और सब्ज़ मिर्चें जाएंगे। ठीक है, अब इनको भी हम डाल देते हैं। अब इसके अंदर बाथू और सब्ज़ मिर्चें जाएंगी। अब साथ इसके अंदर थोड़ी सी मेथी मैं डालूंगी। मेथी धोकर मैंने फ्रीज कर ली थी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि इसका अपना भी पानी होता है। इसको हमने 5-6 सीटियां लगानी है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 5-6 सीटी लगने के बाद इसको मैंने फिर ये हांडी में शिफ्ट कर लिया था और ये गल भी गया हुआ है। और ये पानी अभी खुश्क होता रहेगा, ड्राई उसको पानी को करना है। साग बीच में इसको हल्का हल्का हिला देना है ताकि नीचे ना लगे। ठीक है, और हल्की आंच में इसको रखना है।
हाँ जी, ये बेटा ये ड्राई होकर ऐसे ही हो जाता है। अब इसको हम रख देते हैं, फिर इंशाल्लाह आप जब ये बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये हो गया और इसके अंदर थोड़ा सा बस पानी है, थोड़ा सा बस पानी है। इसके अंदर अब हमने आटा डाल के तो इसको घोटा लगाना है। साथ से इसको हमें घोटा लगाना है। देखें माशाल्लाह साग बहुत अच्छे तरीके से घोटा गया। अब मैं तड़का लगाऊंगी और साथ मकई की रोटी और सरसों का साग। चले मैं वो बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमें 2 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन, आपको जितना चाहिए ना उतना तड़का आप लगा लें। और मैंने गरम करने के लिए रख दिया। अब इसमें मैं ऑयल डालती हूँ। ऑयल ज़रा गर्म होगा तो इसके अंदर हमने ये सब चीज़ें डाल देंगे। थोड़ा सा नमक छोड़ देना। थोड़ा सा भूनेंगे, फिर इसके अंदर हमने अपने अकॉर्डिंग नमक डालना है, क्योंकि साग में पहले भी नमक डाला था तो ज़रा कम डालना है, ठीक है, जितना आपको चाहिए इतना उस हिसाब से। इसके अंदर 3 दादर मिर्ची डालनी है। और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। फिर इसके अंदर हमने जितना हमें चाहिए सब सुरख मिर्च डालनी है। इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर साग डालना है। थोड़ा सा ना तड़का आप रख लें ऊपर तरी के लिए। अब इसके अंदर हमने साग डालना है। अच्छी तरह जब ये भून जाए तो हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना। जो हमने तड़का रखा था ये हमने ऊपर रख देना। बाद हमने इसके ऊपर देसी घी डालना है।
ये देखिए, बहुत ही मज़े का, यमी और टेस्टी। चलिए अब हम इसके बाद मकई की रोटी बनाते हैं। कोशिश करें पूरी गोल बन जाए, ना भी बने तो खैर है, पेट में ही जानी है, कौन सा हमें अवार्ड मिल जाना है। चलें ये बनती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम टेस्ट करवाते हैं। स्टॉप करो आज। शेरी देखो तुम खुशकिस्मत हो, मैं तुम्हें इतने लाइट ऑन करके, ये साग और मकई की रोटी। शेरी अच्छा रिव्यू देना, नहीं सही देना, अगर ना अच्छा हो तो वो भी बता देना। ओके नहीं अच्छा क्यों नहीं होगा? नहीं फिर भी अगर ना अच्छा हो तो बता देना कि नहीं अच्छा या किसी चीज़ की कमी है। जबरदस्त। जुरेज अब तुम भी आओ, शेरी जुरेज को टेस्ट करो। बैठो जुरेज बैठो, पापा के साथ बैठ जाओ। क्या बर्गर नहीं है। मजेदार, ज्यादा मजा आया। ज्यादा मजा आया। आई होप आपको साग की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको साग कैसा लगा। और बहुत टेस्टी है, मैंने भी खाया और मैं भी खा रही हूँ, बहुत ही मज़े का है। तो कमेंट में बताइएगा, अगर आपको किसी और चीज़ की रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर दूँगी। ओके टेक केयर, बाय बाय।